अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान ऐसा क्या हुआ है, क्या समाअत ही नहीं हुई? ये बड़ा दिलचस्प मामला है जो आपसे मैं आज शेयर करने वाला हूं। बुशरा बीबी, इमरान खान साहब पहुंचे, जज भी पहुंच गए, समाअत नहीं हुई। और अब अगला फैसला ये किया गया है कि समाअत अब रोजाना की बुनियाद पे होगी। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस वक्त हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। जी हाँ, मामला बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये मामला जिस तरह आगे चल रहा है, हुकूमत के लिए परेशानी बनती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रेस क्लब में कल जो तशद्दुद हुआ उसके बाद अब क्या चल रहा है, इस हवाले से बताऊंगा। और साथ साथ मौसम के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि सैलाब जिस तरह पंजाब में आया, बड़े पैमाने पर तबाही हुई पंजाब में। आप जानते हैं वहां की हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन तबाही इतने बड़े पैमाने पर है कि इसे बहुत वक्त लगेगा रिकवरी में। अब हुआ यह है कि बड़े पैमाने पर बारिशें होने वाली हैं। कहाँ होंगी, कैसे होंगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आप जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स अ लॉट, और जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैंने कहना शुरू किया आप तेजी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जी सबसे पहले तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला आपको बता देता हूँ। एक जज है, जो लोग पहली दफा इस मामले को समझ रहे हैं उनके लिए आसान करके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके साथ दीगर जजेस भी मौजूद थे जिन्होंने शिकायत की थी कुछ अर्सा पहले कि हमें रियासत जो है अपनी मर्जी के फैसले हमसे करवाती है। खतूत लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को, अपने ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए। अब हुआ यह है कि उनमें से एक जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। मामला ये आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन आई कि उनकी डिग्री मुबैना तौर पर जाली है। अब हुआ ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता कि आया वाकई डिग्री जाली है या नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, यानी आप केसेस नहीं सुन सकते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रोक दिया गया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और उनके फेलो जजेस सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने दरखास्त दी कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए, यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो उन्हें काम से रोका गया है इसे मुअत्तल किया जाए। जब तक फैसला नहीं आता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इन्हें काम करने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में फैसला दे दिया कुछ दिन पहले कि काम से नहीं रोका जा सकता। तो इसमें नाकामी हुई किसको? जस्टिस डोगर साहब को। चीफ जस्टिस डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब कराची यूनिवर्सिटी जहां पर मुबैना तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की इल्जाम है कि डिग्री जाली थी, उन्होंने डिग्री जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुअत्तल कर दी। मुअत्तल ये कर दी कि वाकई डिग्री जाली है और 3 साल तक ये डिग्री कहीं और पढ़ भी नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। अब हुआ ये है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो आईनी बेंच है सिंध का, आईनी अदालतें अलहदा बनी हुई है आप जानते हैं, वहां पर कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को चैलेंज कर दिया था। आज उस फैसले को जस्टिस जो कलहोड़ो साहब हैं यहाँ पर सिंध के अंदर, तारिक महमूद जहांगीरी साहब की दरखास्त पर उन्होंने आज समाअत की है। और समाअत के दौरान उन्होंने तलब किया था प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी को कि आपने किस बुनियाद पर उनकी डिग्री मनसूख कर दी है। इंक्वायरी होनी चाहिए, और खास तौर पर जिनके खिलाफ ये है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ ये इल्जाम है, उनको सुना तो जाए पहले। उनको सुने बगैर आपने कैसे ये फैसला दे दिया है? जस्टिस इकबाल कलहोड़ो साहब ने आज ये पूछा। प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे कहा, जो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैं नया आया हूँ, नई पोस्टिंग है, मुझे मामला पता नहीं है, मुझे वक्त दिया जाए। तो अदालत ने समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी करते हुए वो जो कराची यूनिवर्सिटी का फैसला था कि डिग्री को मनसूख कर रहे हैं हम, वो भी मुअत्तल कर दिया है। अब डिग्री भी मौजूद है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब केसेस में भी बैठ सकते हैं, यानी हाई कोर्ट का फैसला ये भी मुअत्तल हो गया है। अब जब तक ये फैसले नहीं होते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला नहीं होता जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, और इस डिग्री का फैसला सिंध में जो केस चल रहा है उसमें नहीं होता कि डिग्री आया जाली है या असली है, तब तक के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब अपने नॉर्मल केसेस जो उनके बेंचेस में जहां बैठेंगे वो कर सकते हैं दोबारा। ऐसे समझे कि वक्ती तौर पे वो बहाल हो गए हैं। अब इसमें चूंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का इल्जाम ये है कि रियासत उन्हें प्रेशराइज कर रही है, इसलिए जाली डिग्री का मामला करके, क्योंकि वो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे। तो जाहिर है इसको कैश कौन कर रहा है? पीटीआई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़ी है, और जो इसके अगेंस्ट हैं वो हुकूमत खड़ी है, रियासत खड़ी है। ये इस वक्त मामला है। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया। आज अगली खबर पे प्रेस क्लब का मामला मुख्तसरन आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे
खान साहब के तोशा खाना 2 केस के हवाले से प्रेस क्लब में कल पुलिस ने तशद्दुद किया। इसमें जो अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि इसके बाद फौरन हुकूमती जो ममलिकत दाखिला है, वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी साहब, वो फौरी तौर पर प्रेस क्लब गए थे। उन्होंने बाकायदा गैर मशरू तौर पर माफी भी मांगी और यकीन दहानी करवाई कि ना सिर्फ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी कानूनी, बल्कि ऑर्डर्स किसने दिए थे हम ये भी चेक करके इंक्वायरी करके उनको भी सजाएं देंगे। तो आज उन्होंने मजीद कहा है कि प्रेस क्लब वाक़े पर जो मुलविस होगा इसके खिलाफ एक्शन होगा। इस पे जो हुकूमती सेनेटर हैं और नून लीग का दिमाग कहा जाता है, उन्हें बहुत काबिल शख्सियत उन्हें माना जाता है, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि प्रेस क्लब वाकई की इंक्वायरी अच्छा इकदाम है, लेकिन ये महज जज्बात ठंडा करने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे इकदाम की मुकम्मल रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम भी किए जाने चाहिए कि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। मैंने आपको कल की वीडियो जिन्होंने देखी थी उसमें बताया था कि हुकूमत जब भी सहाफियों से भिड़ती है ना, वो ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर हो, वो मुशर्रफ हो या सिविल हुकूमत हो, वो अपना नुकसान ही करते हैं। सहाफियों से भिड़ना ऐसे होता है कि हुकूमत खुदकुशी करने जा रही है। तो ये फौरी तौर पर हुकूमत ने होश के नाखुन लिए हैं, माफी मांगी है और इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। अब ये सर्द खाने ना हो जाए इंक्वायरी, ये आगे चल के पता चलेगा। तोशा खाना के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले बता दूं कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो महकमा मौसमियात है पंजाब का, उसने कहा है कि इस दफा मामूल से ज्यादा सर्दियां पड़ेंगी। जी हाँ, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, हिफाजती इकदाम जो कर सकते हैं वो करें। और अब एक खबर ये आई है कि 3 से 6 अक्टूबर यानी आज मगरिब के बाद से लेकर 6 अक्टूबर की शाम तक शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है पंजाब में, KPK में और सिंध के कुछ अजला में। तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है पहाड़ी इलाकों में, अल्लाह ना करे खाकम मैदान, लैंडस्लाइडिंग, इस किस्म के मामला भी हो सकते हैं। पहले ही पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है, जिनके घर बह गए हैं ऑलरेडी, वो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। ये एक और इम्तिहान शुरू होने वाला है नून लीग की हुकूमत के लिए पंजाब के अंदर और KPK में PTI के लिए। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। इससे पहले पेश की गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए, गैर जरूरी घरों से निकलने से गुरेज किया जाए, किसी की अगर जो छतें हैं वो कमजोर हैं तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए, सारा मामला है। आजा जी, खान साहब के हम बात कर लेते हैं तोशा खाना 2 के हवाले से। मैं तफसील से आपको बता चुका हूं कि तोशा खाना 2 केस जो है उसमें 19 गवाहान गवाही दे चुके हैं, उन पे जरा भी मुकम्मल हो चुकी है। एक गवाह 20वां गवाह, टोटल 20 गवाह थे तोशा खाना 2 केस में, 20वां गवाह जो है उस पे गवाही तो हो चुकी है, उस पे जरा नहीं हो सकी। आज क्या हुआ है, आज जस्टिस तारिक अर्जुमन जो इस केस को देख रहे हैं तोशा खाना 2 को, वो अदालत में आ गए थे अपने वक्त पे। आज 9:30 बजे समाअत थी। बुशरा बीबी भी आ गई थी अडियाला जेल में, उस रूम में इमरान खान भी आ गए थे, दीगर लोग भी आ गए थे। लेकिन अचानक ये हुआ कि जो वकील सफाई हैं, जो इमरान खान के वकील हैं कौसैन मुफ्ती, वो पेश नहीं हुए और एक दरखास्त ला के दे दी गई जस्टिस तारिक अर्जुमन को, जज को, और उन्हें कहा गया कि हमारे वकील शदीद अलील है। तो इसमें जज ने बरहमी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया है उन्होंने, क्योंकि आज तवक्को की जा रही थी कि आखिरी गवाह पर जरा होनी है, उसके बाद फैसला महफूज हो जाएगा। अब हुआ यह है कि उसे डिले करने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि 20 गवाहों की गवाही मौजूद है, मुमकिन तौर पर यह फैसला उनके खिलाफ होने जा रहा है। तो जो मुफ्ती हैं कौसैन, वो आज अदालत में पेश नहीं हुए, खान साहब के वकील सफाई, और उन्होंने आज उनकी बीमारी का बताया गया। तो इस पे जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है, जब केस अपने आखिरी मराहिल में है और खत्म होने वाला है, हम फैसले के करीब पहुंच चुके हैं। इस दौरान अब अदालत ने इस पे जो फौरी फैसला किया है वो ये है कि आज 3 तारीख है, मंडे के रोज इसकी समाअत होगी यानी 6 तारीख को, और उसमें फैसला यह किया गया है कि अब जब तक ये केस खत्म नहीं होता उस वक्त तक डेली बेसिस पे बिला नागा तोशा खाना 2 केस की समाअत हुआ करेगी। ये फैसला किया है शाहरुख अर्जुमन ने। तो तवक्को की जा रही है कि जुम्मे से पहले यानी अगला जो जुम्मा होगा उससे पहले तोशा खाना 2 का फैसला खान साहब और बुशरा बीबी के हक में आए या उनके खिलाफ आए, फैसला हो जाएगा महफूज। मंडे को मुमकिन तौर पर कर लिया जाएगा और फिर अगले दिन या उसी दिन या 2 दिन बाद ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। और ज्यादा इसमें जो इस केस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, इसमें मुमकिन तौर पे खान साहब को सजा होने जा रही है एक दफा फिर। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।